चलो रसमाई सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। की रही बात टैलेंट की, तो वो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि माशाल्लाह से जो टैलेंटेड है वो समझने के उतना ही ज़्यादा दबाव है, और जो टैलेंट नहीं है, जिस तरह मैं मरासी मेरा प्यो मरासी, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे पाकिस्तान में बेमतलब चीज़ चलना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये प्लेटफॉर्म नए टैलेंट को प्रमोट करता है। हाँ वो नात खान है, हाँ वो सिंगर है, हाँ वो कोई भी उसमें क्वालिटी है, मेरे प्लेटफॉर्म हाजिर है। काफ़ी जो है वो इस पर नए टैलेंट को मैं प्रमोट करता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये चेहरा नया नहीं है, लेकिन मैं अब दोबारा इसकी वीडियो क्यों करने के लिए बुलाया है, वो इसलिए कि इतना अच्छा टैलेंट, पंजाबी का एक वर्ड लफ्ज़ है रुल रहा है, बाजारों में जो है वो नेस्तो नाबूद हो रहा है। क्यों नेस्तो नाबूद हो रहा है? कि इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा ताल्लुक मोहम्मद रफ़ी साहब का नवासा है। जैसे कि इसकी पहले भी वीडियो मैंने आपको दी, आप लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। आज की वीडियो फिर मैं आपको इसके बारे में दे रहा हूं, वो इसलिए कि इसने बेशुमार अदारों में गया, इसके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए गया, कईयों ने बुलाया भी, लेकिन बुला लेते हैं प्रमोटिंग के लिए, प्रमोट नहीं करते। एक तो ऐसा भी वकूआ पेश आया इनके साथ, वो मैं आपको जो है वो शेयर इनकी इजाज़त से करने लगा हूँ कि एक बंदे ने इनके साथ कागज़ कार्रवाई सारी मुकम्मल की। जब पैसे देने के मामला आए तो वो बंदा जो है वो मुकर गया। यानी कि मेरे कहने का मकसद आप समझ रहे होंगे कि इस बंदे ने इतनी मेहनत की, उस बंदे ने कैश किया, और जो इस बंदे का टैलेंट था उसको उसका पूरा मुआवजा जो है वो ना मिल सका। इनसे बात करके पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और कुछ टैलेंट को भी जो है इसको दोबारा आपके सामने रखने लगा हूँ। मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद एहतशाम, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे हैं। आइए इनसे बात करके वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वजूहात थी, क्यों उसने प्रमोटर ने ये सारे मामला जो है इनके साथ किए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे नाज़रीन को उस वकूए के बारे में बताइएगा कि जो आपके पास पेश आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल फॉर योर्स के हैविंग मी। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे एक बार नहीं काफ़ी बार बुलाया, और व्यूवर्स ने इतना प्यार दिया, उन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट रिसेंट ही हुए इंसिडेंट, मतलब एक साल के अंदर अंदर, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के थे। लाइक इंडिया के साथ मुतालबे हुए, कुछ बांग्लादेश के साथ हुए मुतालबे, दुबई के साथ हुए मुतालबे, सब फेक निकले। उसकी वजह क्या थी? क्यों फेक निकली? फेक इसलिए क्यों उन्होंने निकले आपके साथ ऐसा सलूक किया? कि पाकिस्तान में कईयों का अकाउंट नहीं चलता था, कि अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ये वाला अकाउंट लगेगा। अच्छा। वो अकाउंट आज तक बन ही नहीं सका। पेपॉल वगैरह पाकिस्तान में बैन है, जी। ठीक है। स्पॉटिफाई पे मेरे कुछ गाने वगैरह लगते थे और इस तरह से। अब वो सारी अर्निंग जो भी है
$1 हो या $1000 हो, वो सारी उनको गई। उसके बाद दूसरे बात पे आ जाते तो मेरा गाना था हाल ही में बारिश की बूंदें, कोरोना में आया था। उसको आए हुए भी 4 साल हो चुके हैं और उस पर ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख की अर्निंग हुई है उस गाने पे, अच्छा। और मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। वो यार, और वो गाने की अर्निंग सारी इंडिया को गई है, दिल्ली को गई है, अमृतसर पंजाब को गई है, ठीक है, उनकी कंपनी को गई है। बिकॉज मुझे उस टाइम मैं नया था इस फील्ड में, तो लिखत पढ़त हुई थी उस पर, ये नहीं पता था कि इस पे क्या करने जा जब रहे आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं हैं। तो उसमें बाकी के मामला जो है वो नहीं देखे जाते, नहीं समझे जाते। उस टाइम इंग्लिश थी और मैं नया नया इस फील्ड में आया था, और तकरीबन नया नहीं, थोड़ा सा पुराना हो चुका था, और स्ट्रगल अभी अभी बहुत जोरों की बाकी जा रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे था कि गाना रिलीज करवाऊं कि यार अगर हिट हो जाए तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कोई कॉन्सर्ट्स आएंगे, कोई शोज आएंगे, या कुछ ऐसा। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से एग्रीमेंट्स होते हैं। जी जी। एग्रीमेंट जिंदगी में मेरा वो पहला था, अच्छा। तो मैंने उसे प्रॉपरली, वो इतनी हार्ड इंग्लिश थी कि मैं उसे समझ नहीं पाया, और काफ़ी हद तक समझ आई थी, और काफ़ी हद तक मैंने बस करने की कि यार शायद अच्छी चीज़ है, मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक अच्छी जगह पे रिलीज़ करने का, मैंने उसे करके भेज दिया। 1-2 साल बाद मेरे पाँव से मेरे ही प्रोड्यूसर ने ज़मीन निकाली, कि मैं आपको बताता हूँ हमारे प्रमोटर ने ये हरकत की है, जिसमें से 1-2 लाख रुपए उनको मिला जिन्होंने अच्छा। मेरे गाने को रिलीज़ किया। अच्छा। हाँ जी। और बाकी के जो मेन प्रॉफिट है वो इंडिया को गया मेरे गाने का। फेम सिर्फ मिला, मार्केट में नाम बना, मार्केट में एक इंडिपेंडेंट सिंगर का नाम बन गया एहतशाम के नाम से। फिर उसके बाद स्ट्रगल तब भी जारी रही। फिर हाल ही में कुछ इंटरव्यूज़ हुए थे, और इंटरव्यूज़ में आपको पता है कि पूछा गया कि किस तरह से लाइक आपके ख़ानदान में और भी कोई गाने वाला है क्या नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि दूर से लाइक एक रिश्ता है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। व्हेन आई एम 4 years old आई वांट सिंग सॉन्ग लाइव स्टेज विद लाइव बैंड विदाउट एनी प्रैक्टिस। ना मुझे सुर का पता है, ना रियासत का पता है कि सा किसे बोलते हैं, और अगला सा जो एंड वाला है वो क्या होता है। एहतशाम, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जब मैंने सबसे पहला इंटरव्यू आपको किया था तो उसके कमेंट में जो है वो बड़े, मुझे जो है वो गलत कमेंट आए कि ये आप ने क्यों इसको प्रमोट किया, ये किस साइड से मोहम्मद रफ़ी साहब का नवासा लगता है, इसके तो सुर नहीं ठीक, ये तो वो एक बड़ा नाम है तो इसको तो बोलना नहीं आता, सुर नहीं ठीक इसके, तो आप ऐसे ऐसे बंदों को प्रमोट ना करें, ये क्या मामला है? अच्छा किया ये सवाल आपने पूछा, और मैं चाहता था कि कोई प्लेटफॉर्म पे ये पूछा जाए, क्योंकि अक्सर लोगों के कमेंट्स होते हैं। मेरा एक सवाल का जवाब था, एक फीमेल एंकर ने एक बार मेरा इंटरव्यू किया था गुलबर्ग के अंदर एक कैफे में, ओपनिंग थी मेरा, वहाँ पे एक शो था। तो शो के दौरान इंटरव्यू हुआ, उसने कहा कि आप क्या देखते हैं आने वाले टाइम में, और अगर आपको कोई नेगेटिव या बैड कमेंट हो तो क्या करते हैं। मैंने कहा एक ही बात उनको की, और वही बात इन सबको है, तमाम व्यूवर्स को, कि बात भी उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। ये नाजरीन बड़ी अच्छी बात की एहतशाम ने कि जो पंजाबी की एक कहावत है इस वक्त तो मेरे जहन में वो आ रही है, क्या वो कहते हैं कि बदनाम होंगे तो नाम होगा। नाम नाम नहीं, होगा। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, हाँ इस जी। तरह करके। वो ऐसे ही है कि अभी रिसेंट ही मैं हाल ही में कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें हनी सिंह हो गया, आजकल दोबारा उसकी गुड्डी चढ़ गई है। हनी सिंह आया, काफ़ी देर बाद मूव ऑन किया, बैकवर्ड आया, तो उसका रिसेंट ही एक गाना मेरे दोस्त के साथ आ रहा है बॉलीवुड में, बहुत बड़ा। तो उसने एक बात की, उसको भी ऐसे ही क्राइटेरिया क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा जब नया नया आया था हनी सिंह। उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर एक की मिसाल है इतने बड़े स्टार्स की। अरिजीत सिंह हो गया, आतिफ असलम हो गया, इन सबकी एक मिसाल है। आतिफ असलम को अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो फेम इंडिया से ही मिला, तब उसे पाकिस्तान में काम मिला। वो जब पाकिस्तान में था तो वो फेम ज़रूर मिला, लेकिन आज शायद वो आतिफ असलम उस तरह से ना होता जिस तरह से इंडिया में जाके वो एक नाम पैदा करके वहाँ की फिल्म में गा के, क्योंकि वहाँ से जो गाया थोड़ा सा भी कुछ कर रहा है, लाइक 1 साल गुजारा है, 6 महीने गुजारे, एक प्रोफाइल बन गई, बिल्ड हो गई, बस उसको काम की कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे आप मर जाओगे लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है? यहाँ पे बैक बाइटर्स, बैक बेंचर्स, लेग पुलिंग करने वाले बहुत सारे हैं। हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इस बंदे में अच्छाई है ना कोई, इसमें कीड़ा कैसे निकालना। अगर कोई अच्छा सुर लगा रहा ना, सा, इसमें बेंडिंग भी है, इसके अंदर एक मुर्की भी है, गमक भी आई है, फ्लैट सुर भी है,
अब यही अगर एक नया बंदा करेगा सा, वो स्लो करके करेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं खामी नहीं होगी, लेकिन लोग निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं इसने ये चीज़ की है, इसने वो चीज़ की है। हाल ही में एक वाक्य हुआ था इंडियन आइडल में, हमने देखा होगा, निम्रा मेहरा नाम की एक सिंगर थी, 2014 में ये वाक्य हुआ था, और आज 2024 आ चुका है, और वो कीवर्ड में होता, परफॉर्मर में होता, सिंगर, लेकिन कोशिश करते रहे, कहीं ना कहीं हो जाएगी। उसका दिल दुखाया, आज वो इंडिपेंडेंट स्टार है।